हाँ जी दोस्तों, तो जी आप लोगों का सभी का स्वागत है जी हमारे ब्लॉग में। तो जी आप सभी को नमस्कार और सत श्री अकाल। तो ये बात ऐसे है, इस बार हम खड़े हैं ओमाहा नेब्रास्का में और यहाँ से हम जा रहे हैं टेक्सास में। और टेक्सास यहाँ से तकरीबन हमें रह चुका है 1300 किलोमीटर, जहाँ पे हमने जाना है। हम चले हैं मंदिर में डिलीवरी है जी हमारी आटे की। तो जी मंदिर टेक्सास कह सकते हैं या फिर टेंपल टेक्सास कह सकते हैं। असली नाम टेंपल टेक्सास है, जहाँ पर आज हम चले हैं। तो यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को सफ़र पर लेके चलते हैं अपने साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये सफ़र अच्छा लगेगा और मिलते हैं रास्ते में। जब टेम्परेचर प्लस में आ जाता है ना जी, ये ऐसे बर्फ़ डेरियाँ जो साइड पे लगी होती हैं ये वाली रह जाती हैं, उसके बिना ये सारी की सारी बर्फ़ वो मेल्ट हो जाती है। तो इधर ट्रक्स की पार्किंग थी और ये रेस्ट एरिया है। रेस्ट एरिया में आप पीछे नहर भी जा रही है अगर किसी ने जाके वहाँ पे वॉक करनी हो, लेकिन अभी स्नो के कारण गीला सा हुआ पड़ा है सारे का सारा। तो ये वाला एरिया वो है जहाँ पर आप बैठ के कोई लंच वगैरह डिनर कर सकते हो अपना, चाहे ब्रेकफास्ट भी करो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। और इधर ये दो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये वाली में वो हैं वेंडिंग मशीन्स, जहाँ पे आप सामान कॉइन पे करके वो दे सकते हो। दिखाई देता हूँ मैं आपको। और दूसरी बिल्डिंग में वाशरूम है। ये प्लांट्स वगैरह बेचारे सारे सूख चुके हैं। अभी यहाँ पे स्नो के ढेर लगे हुए हैं, ये वाले साफ़ नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी की स्नो सारी मेल्ट हो चुकी है। तो ये वेंडिंग मशीन का एरिया है जी। कोक, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, क्रश, फैंटा कह देते हैं। और ये वाला सारा सामान आपको मिल जाता है खाने के लिए। ठीक है जी, पे करो, कॉइन पे दो इनको और सामान खाओ अपना। लेकिन अच्छा हीटेड गराज है एक हिसाब का, ताकि ठंड में ना भरना पड़े। तो जी निकलते हैं अभी यहाँ से। वहाँ भी एक रेस्ट एरिया जो उधर से आ रहे हैं लोग, उधर वाला उनका रेस्ट एरिया, ये इधर वाला हमारा जो इधर को जा रहे हैं, साउथ को जा रहे हैं। हम साउथ को जा रहे हैं, वो नॉर्थ को जा रहे हैं। अरे भाई साहब ने ट्रक देखो कैसे लगाया है। आधी लेन तो ये वाली रोक ली, आधी उधर वाली रोक ली है। इंडियंस तो वैसे ही बदनाम है, मुझे लगता है इनका अलग ही चल रहा है। अच्छा ट्रक है भाई के साथ, पीटर बेल्ट है, लॉन्ग नोज, लेकिन रीफर के ऊपर लगाया हुआ है। लेकिन यार भाई पार्किंग तो अच्छे से करके जाओ। हाँ जी, तो जी आज लोड हो चुका है। हम फिर रहे हैं ह्यूस्टन टेक्सास में आ चुके थे। अभी आपके भाई की शिफ्ट स्टार्ट हुई है, तो जी देखते हैं आज लोड क्या है। तो अभी जसजीत बोल के कह रहा है कि डोर को सील कर लो। ये स्ट्रैप कैसे लगाई है भाई साहब, अरे भाई अरे भाई अरे भाई। और ये सारे का सारा लोड है जी डेंजरस गुड्स का। पता क्या होता है, ये लोहे की पट्टी है, ये डैमेज कर सकती है लोड को, इसलिए थोड़ा सा सेफ साइड चलते हैं। लो जी 3 स्ट्रैप पे लगी हैं, ये लोड कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी। 3 स्ट्रैप पे हैं, एक लोड बार है, फुली सिक्योर्ड है ये वाला लोड। ठीक है, एक तो ये फ्लैप वाला ट्रेलर है ना, ये फ्लैप वाले ट्रेलरों से हमारी दुश्मनी है। हाँ तो हमें क्या क्या देखना होता है, एक तो देखना होता है कि ऊपर वाले वो दोनों लग चुके हैं और ये दोनों लग चुके हैं अच्छे से। ठीक है जी, अब इसको कर देंगे सील, बोल्ट सील है। अब ये लोड जाके खुलेगा कनाडा में, अब इससे यहाँ पहले नहीं खुलेगा ये। लाइटें साफ़ कर देते हैं, स्नो स्टॉर्म से ना लाइटें ख़राब हो जाती हैं। नंबर प्लेट देखो TD 2170। लो जी
अब काम डन है सारे का सारा। अब यहाँ से निकल सकते हैं ह्यूस्टन से। और यहाँ से निकल कर मुझे लगता है कि हमें जो टाइम लग जाएगा जाते जाते कम से कम 3 शिफ्टें लग जाएंगी। यहाँ से 2500 किलोमीटर हैं और हम निकालते हैं 900 करके। बड़े प्यार से शिफ्ट लगाते हैं हम कोई काली नहीं होती भी यहाँ भी इतने किलोमीटर निकाल लें, आराम से जाते हैं। तो जी ये लो रखें ग्लव्स और हम हो चुके हैं फ्री। ये ग्रीन में है ना, हाँ। देखो कितने कमाल की बात है कि कनाडा में टेम्परेचर -30 है और यहाँ पे +30 है, मतलब 60 डिग्री का फ़र्क है। कमाल है यार, कितना फ़र्क पड़ा हुआ है टेम्परेचर का। और यहाँ से कनाडा जहाँ पे ठंड पड़ रही है इस टाइम वो 2500 किलोमीटर है लोकेशन। चलो कोई बात नहीं। तो जी आपको यहाँ पे पंप में हर चीज़ मिल जाती है। दारू ये पड़ी है और ड्रिंक्स, चाहे स्टारबक्स ले लो, चाहे सारी की सारी ड्रिंक्स जैसे मॉल्स में इंडिया में होती हैं वैसे ही यहाँ पे रखी हुई हैं इन्होंने। और गुड्डे वगैरह खाने पीने के लिए सामान, तो बढ़िया चीज़ें हैं खाने के लिए। हर पंप पे अलग अलग रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको तकरीबन। और डेली नेसेसिटी की चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको, दवाइयाँ वगैरह। अगर किसी कोई बीमार है, ठीक है जी, वो भी दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ ले सकता है। देखो ये सारा सेक्शन दवाइयाँ का है, ये हिसाब किताब होता है। अभी यहाँ से निकलते हैं। स्केल करा लिया हमने, स्केल आई है हमारी 11,300, 30,000, 28,000 सॉरी और 70,000, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कई बार डर होता है कि अगर आपके पास बाहर ज़्यादा आ गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो जी अभी दोपहर के बजे हैं 2 और बाहर ठंडा है -20 के अराउंड। टेम्परेचर -10 है लेकिन हवा चल रही है, उसके कारण फील लाइक -20 है। तो बाहर जाने को जी नहीं कर रहा यार। शिफ्ट स्टार्ट कर रही है मैंने अभी, ब्रश वगैरह करके आना है। अंदर पंप में जाता हूँ अभी। और बाहर तो कर ही नहीं सकते, अब बाहर तो फेस भी नहीं वॉश कर सकते, पानी जम जाता है मुंह के ऊपर। मैं दिखाता हूँ आप लोगों का हालात बाहर के। कल देखे थे आपने, आज के सारा वाइट ठंडी हुई पड़ी है सारे पासे। लो जी आपको आज दिखाते हैं शावर। ओ हो बाहर ना निकलने का जी नहीं करता यार ठंड में। हाँ तो ये हालात हैं आज ट्रक के। हो ठंड है पूरी। तो मैंने जी ऐसा होता है कि आप फ़ोन पे शावर बुक करा सकते हो। जैसे मेरा ये शावर बुक हुआ है, कह रहे हैं शावर नंबर 1 अवेलेबल है अभी के लिए। I put the wrong code in. I'll be right with you, man. No worries. Just give me a second. real Yeah, quick. sure. There you go, man. You good? Thank you very much. तो जी ये होता है शावर। ट्रकर्स के लिए ये फ्री है, आपको सीट मिल जाएगी, सिंक मिल जाएगा हाथ वगैरह धोने के लिए, और शावर नहाने के लिए मिल जाएगा। इससे बढ़िया होते हैं लेकिन ये वाला ठीक है, मॉडरेट है। और आपको टावल्स भी मिलते हैं अगर आपने यूज़ करने, लेकिन हम करते नहीं हैं यूज़, ऐसा माहौल होता है। बड़े अच्छे सुविनियर्स रखे हुए हैं इन्होंने, किसी ने लेके जाने हो। आयोवा स्टेट, स्विक्स सिटी आयोवा, बढ़िया है। और ये देखिए छोटे छोटे से बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ठीक है जी। और बड़े कप्स भी हैं ये वाले इधर। तो भाई साहब आज हमने भी लॉटरी डाल दी है ये वाली, और देखते हैं क्या बनता है, जीतते हैं कि नहीं जीतते। ये अभी स्विक्स सिटी के पंपर हैं। हाँ जी, तो जी अभी हम रुके हुए हैं स्विक्स सिटी के लव्स के पंप पे। तो आज रोटी खाने का जी नहीं कर रहा था, मैंने सोचा गॉडफादर पिज़्ज़ा खा लें। ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है। अगर मैं यूएसए में आता हूँ तो मैं गॉडफादर पिज़्ज़ा से ही पिज़्ज़ा खाता हूँ। इनकी वेजी पाई है,
इतनी स्वादिष्ट है ना यार, बस बातें छोड़ दो। ऊपर से इनकी सॉसेज हैं, जो एक रेंच है, एक मैरियाना है, वो पूरी टॉप काम है यार। मतलब सबसे स्वाद पिज़्ज़ा अगर मुझे लगता है ना ये वाला है, गॉड फादर पिज़्ज़ा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला दिख रहा है ना आपको, गॉड फादर पिज़्ज़ा, और साथ में सबवे है। ये मैंने पता किसके ऊपर लगा रखा है, बोतल के ऊपर लगा रखा है कैमरा, मैग्नेट है, चिपक जाता है। मुझे लगता है मैं स्पॉन्सर बन जाऊँगा इसका, अगर 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर हुए तो चलो यार। लेकिन यार यहाँ से अभी निकलेंगे और रात को 11 बजे विनिपेग में पहुँचेंगे। टाइम काफ़ी हो जाएगा और रात को टेम्परेचर -30 बताया हुआ है। लगातार ना पिछले 3-4 दिन से -30 टेम्परेचर चल रहा है विनिपेग में। चलो कोई बात नहीं आगे, लेकिन 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद +5 में और फिर +2 में, ये ऐसे वेदर है। उसके बाद फिर दोबारा से ठंडा आ जाएगी। पता क्या होता है, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो सपोज़ करो कि -18 है, और अगर हवा चल गई तो वो ठंड को बढ़ा देता है। तो फील लाइक अगर -18 है तो हवा चल रही है तो माइनस फील लाइक 28 होएगा, -28 होगा। तो असली टेम्परेचर -28 माना जाएगा, क्योंकि जो फील लाइक है, जैसे आप फील कर रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अभी पिज़्ज़ा बन जाए, 2-4 मिनट लगेंगे मुझे लगता है पिज़्ज़ा बनने में, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रक का हाल देख रहे हो, सारा बर्फ़ से गंदा हुआ पड़ा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे चिक्कड़ से निकाल के लगाए हैं ट्रेलर और ट्रक को। ये तो चिट्टा चिट्टा वाइट हुआ पड़ा है, ये सारा साल्ट के कारण हुआ है। और ये है जी आज का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हैं। देखिए ये सारियाँ, इस टाइम टेम्परेचर -20 है और ये गायें सारी बाहर फिर रही हैं। ये वही खुले एरिए में चरने वाली गायें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मकई का खेत था, अभी ये गायें यहाँ पे चर रही हैं, लेकिन इन्हें ठंड नहीं लगती यार। ये -30 तक ये कंट्रोल कर लेती हैं सारे का सारा सिस्टम अपना। इनको उसके -30 क्या, मुझे लगता है मैंने -35 में भी गायें बाहर देखी है घूमती हुई। इन्हें ठंड नहीं लगती इतनी जितनी हमें लगती है। तो जी एक पंगा पड़ चुका है अभी यहाँ पे। ट्रेलर की जो लाइट्स होती हैं ना, वैसे चल रही हैं, ब्रेक मारेंगे ब्रेक चल रही है, अगर इंडिकेटर करते हैं तो इंडिकेटर चल रहा है, लेकिन जग नहीं रही हैं। ये जगनी चाहिए। नाइट टाइम है, ये चीज़ मैंने अभी नोटिस की है। मैंने ना इंडिकेटर दिया था इधर वाला, तो मैंने देखा लाइट नहीं चल रही। और वो जैसे ट्रक की लाइट चल रही है ना नीचे, वो वाली ऐसे जलनी चाहिए यार रात को। तो ये अलग से पंगा पड़ गया है, क्या करें यार, पंगे पे पंगा है। मैंने भाई आज 2 लॉटरियाँ डाली हैं, और ये लॉटरी का प्राइस पता कितना है, आप हैरान हो जाओगे सुन के। एक लॉटरी का प्राइस मुझे पड़ा है $2, और जो इसका इनाम है ना वो $1 बिलियन है, $1 बिलियन USD। तो जी इतना बड़ा प्राइस है ना, मैं हैरान हूँ सुन के। मतलब $1 बिलियन जो भी जीतेगा, अगर मैं जीत गया तो पता नहीं क्या होगा ना, लेकिन जो भी जीतेगा ना भाई ये लॉटरी, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। उसकी क्या, उसकी होने वाली 100 पुश्तों की ज़िंदगी बन जाएगी। $1 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। 1 बिलियन में 1000 मुझे लगता है मिलियन होते हैं शायद, या फिर 100 मिलियन होता है, बाकी पक्का 1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन में शायद। हाँ 1000 मिलियन होता है USD $1 बिलियन में। तो देखो जी जो भी जीतेगा वही सिकंदर है। ये वाली बात में तो हमने डाली हुई है, देखेंगे क्या बनता है। और टैक्स निकाल के मुझे लगता है 700 मिलियन मिलेगा। हाँ टैक्स वगैरह निकाल के ना 700 मिलियन मिलेगा। अगर ये कनाडा में होती तो कनाडा में 0% टैक्स है लॉटरी के ऊपर। जो भी जीता आपका सारा इनाम है। ये देखते हैं इसका क्या हिल्ला निकलता है। मुझे लग नहीं रहा कोई हिल्ला निकलेगा आज। वायरिंग में प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो बहुत बड़ा झंझट है। टूल किट निकालनी पड़ेगी, 1 सेकंड। टूल किट तो टूल किट में से निकाल के ना ऐसे एक बार साफ़ करने की कोशिश करेंगे। ये जो पिन्स है ना इसकी, इन पिन्स को कई बार क्या होता है, इन पिन्स में पानी पड़ जाता है, तो लाइट भी लगानी पड़ेगी। ये माथे पे लाइट लगानी पड़ेगी। नहीं है बड़ा, तो वो मत्थे वाली लाइट भी दे दे यार। हो। देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। माथे पे लाइट लगा लिया हमने, और ये है हमारा टूल बॉक्स जिसमें मैं अपने सारे के सारे टूल्स रखता हूँ। घर पे भी बहुत काम आता है और यहाँ भी पूरा काम आता है। चल जा भाई। हो।
तो अभी के लिए चाहिए हमें पहले पेचकस दूसरे वाला कहाँ पर है, यही चला लेते पहले, इससे देखते हैं। ओहो ये तो पतली वाली चाहिए, लेकिन ये देखने में तो सारे का सारा ठीक लग रहा है और इसकी कॉल में तो भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है मुझे। फिर इसमें नहीं है तो इसमें होगी। अरे ये भी प्लग नया पड़ा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, नया ही डाला हुआ है प्लग किसी ने, तो अगर दिक्कत इनमें नहीं है तो फिर कहाँ है। अच्छा वाला चल रहा था यार कल का। आईडी लाइट चल रही है, मार्कर लाइट्स नहीं चल रही ट्रेलर की, और ये काम हुआ भी बहुत है बद्दे एरिए में जहाँ पे कुछ है भी नहीं सर्विस के नाम पे। हाँ तो जी ये हमारे बस की बात अब नहीं रही, क्योंकि अगर ये प्लग साफ़ है ना, ये वाला प्लग साफ़ है और ये वाला प्लग साफ़ है, तो हम यही कर सकते हैं। इसके बाद तो मैकेनिक का काम है, अब ये हमारा काम नहीं है। और मेरे पास वायर नहीं है, नहीं तो वायर होती तो डायरेक्ट कर देते अभी के लिए से। तो देखते हैं कोई सोल्यूशन अगर मिल जाए ऑनलाइन, नहीं तो जी भगवान भरोसे कंपनी को बताना पड़ेगा। ओ हो ये रेस्ट एरिया जी, रेस्ट एरिया में रुके हुए हैं। और चलो अच्छी बात यह है कि वॉशरूम वगैरह यहाँ मिल जाएगा हमें, रास्ते में अगर रुकने की कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं आएगी अगर यहाँ रुकना ही पड़ गया रात। और इस लाइट की वजह से देखेंगे कितना तंग होते हैं आज। ओहो मुझे ये था कि कल को घर पे पहुँच जाएंगे और अच्छे से घर पे टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन क्या करें भाई क्या करें। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है जी, वेट करते हैं अभी मैकेनिक की। We crossed on 11 Thursday morning. Yeah. Where you guys go? Temple, Texas. What's the road? Hydro catalyst something. Yeah. Hydro treating catalyst. Hydro treating catalyst. Same trailer you coming back with? Yeah, Yeah. it's the same trailer. We got live unloaded and live loaded. You buy anything in the state? No, sir. Thank you. कनाडा की सड़कें देख लीजिए आप, ये हाल है यहाँ सड़कों का। बॉर्डर से निकलते सारी, बॉर्डर पे भी अच्छे से साफ़ नहीं करते ये वाले। और इधर देखिए ये सारी की सारी लाइन लगी हुई है USA एंटर करने वाली ट्रक्स की। तो आज मंडे है तो इसीलिए इतनी लाइन है यहाँ पे। तो संडे है, हाँ तो संडे है जी, संडे तो कल को है मंडे। हम भी देखेंगे कल को ही निकलेंगे ट्रिप पे। तो जी ये हालात है कनाडा की सड़कों का। बर्फ़ जम चुकी है यहाँ, आइस बनी हुई है पूरी की पूरी, और ट्रक स्किड कर सकता है। और लाइन तो मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 किलोमीटर लंबी है, वहाँ तक है, स्केल तक है। स्नो ट्रैवल कर रही है राइट टू लेफ़्ट। तो ये जी पता क्या होता है, अगर ये स्नो ऐसी ट्रैवल करती रहती है और ऊपर से ट्रक चला जाता है इसके, और ये सड़क में ही फ्रीज़ हो जाती है। फिर हौले हौले करके अगर ये 1-2 दिन ऐसी चलती रही तो सड़क के ऊपर ये सारी स्नो हो जाएगी, इनको साफ़ करनी पड़ती है। और साल्टिंग ये मैनीटोबा में नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हिसाब है, इतने एक्सीडेंट होते हैं लेकिन साल्ट नहीं डालते ये मैनीटोबा में। अंटारियो में साल्ट डालते हैं और सस्कैचुअन में और अल्बर्टा में, बाकी सारी प्रोविंसेस में साल्ट डाला जाता है, लेकिन मैनीटोबा वालों की पता नहीं क्या कीड़ा है इनके, ये साल्ट नहीं डाल के राज़ी होते। और ये देखिए सारी आगे वाइट हुई पड़ी है, कई बार तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। अभी तो कम है क्योंकि इधर रेलवे ट्रैक चल रहा है साथ में, तो उधर से कम उड़ के आ रही है, लेकिन अगर रेलवे ट्रैक ना होता तो ये भरी पड़ी होती सड़क। मुझे लग रहा है आगे बुरा हाल होगा हमारा। तो जी ये देख रहे हो आप, ये बनी हुई है आइस
रोड के ऊपर ये जम चुकी है। ये ऐसी होती है कि इधर से उड़कर आती है आइस, जैसे वो आगे उड़ के जा रही है ना आइस, आपको दिख जाएगी अभी, तो ये सड़क के ऊपर जम जाती है। ये चीज़ रिस्की हो जाती है। देखिए हवा का जोर देखिए आप कितना इस टाइम, ये ख़तरनाक काम होता है। यहाँ पे ट्रक्स की ब्रेक नहीं लगती और एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम बच के चलते हैं कि जब भी हवा ज़्यादा तेज़ हो या फिर आइस बनी हो रोड के ऊपर, तो आपको बहुत बच कर निकलना पड़ता है। ये देखिए यहाँ जमी पड़ी है सारी की सारी, ये सारी इधर देख रहे हो आप, ये ख़तरनाक काम है। इन चीज़ों से ऐसा है कि थोड़ा सा संभलना पड़ता है, बाकी सब ठीक रहता है। बाकी तो अगर रोड साफ़ है तो रोड साफ़ ही है, अगर आइस जमी है तो आपको बहुत बच कर रहना पड़ेगा। तो जी विंड ब्रेकर डालना पड़ेगा इस जैकेट के ऊपर। तो बात ये है कि हवा बाहर बहुत ज़्यादा चल रही है आज, और ऊपर से तेल डलवाना पड़ेगा। तेल ऐसा होता है कि आप यूएसए में तेल डलवा कर कनाडा में ट्रक खड़ा नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रक अब 2 दिन खड़ेगा। तो जी 2 दिन खड़ने के लिए इस ट्रक में अपना डीज़ल कनाडा वाला होना चाहिए, क्योंकि कनाडा का डीज़ल है ना जो, इसमें इन्होंने एडिटिव्स ऐड करे होते हैं ताकि एंटी फ्रीज़ ऐड किया होता है। डीज़ल जम नहीं पाता, अगर टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप भी हो जाए ना तो डीज़ल जमता नहीं है। अगर आपके पास यूएसए वाला डीज़ल है तो जी तो आप बच के, अगर आपका ट्रक का डीज़ल फ्रीज़ हो गया ना, ट्रक स्टार्ट नहीं होएगा दोबारा से। तो ऐसा होता है कि ट्रक का अभी डीज़ल मिक्स हो जाएगा, यूएसए का डीज़ल कनाडा का डीज़ल से मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद ये ट्रक में जमेगा नहीं, और जो ट्रक की पाइप्स हैं, फ्यूल पाइप्स हैं, उन्हें जाम नहीं करेगा। तो जी ठंड ज़्यादा है, पहले तो एक ये कैप डालनी पड़ेगी, ऊपर से ये वाली डालनी पड़ेगी, इसे टाइट करना पड़ेगा। और ये विंड ब्रेकर होता है जी। विंड ब्रेकर का काम ये है कि आपके कपड़ों के अंदर हवा नहीं जाने देनी इसने, इसका काम बस यही है। ये बारिश से भी रोक लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन हवा से ज़्यादा काम करता है। तो इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना मैंने देखा है, मैंने -40 में भी देखा है, इनका कॉम्बिनेशन पूरा बेस्ट है, ठंड नहीं लगती आपको। तो लेकिन हाथ और आपके जो पैर हैं उनको बचा के रखना पड़ता है, उनके लिए शूज़ अलग से लेने पड़ते हैं। मैंने शूज़ नहीं लिए हुए यार, वो लूँगा मैं किसी दिन, मेरा पूरा वो है मूड शूज़ लेने का, विंटर वाले रेडी है ये अब बाहर जाने के लिए। तो जी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो आप, एक सेकंड, ये जमा पड़ा है ना, इसी चीज़ से डर लगता है कि आपका जो डीज़ल है ना वो जम ना जाए। ये टैंक का ढक्कन जमा पड़ा है अभी, और हवा तो इतनी चल रही है ना पूछो मत। आँख जम गई, आँख का पानी। ओह तो जी ये चीज़ है, ये पैंट है जो ये वाली, ये भी मोटी है, 3 लेयर कपड़ों की होगी। और बूट्स मेरे हैं ठीक है, लेकिन अगर आपने 5-10 मिनट बाहर लगाने तो आप लगा सकते हो। ओह लेकिन ठंड बहुत है, बहुत ठंड है भाई। ये तो हवा के कारण ऐसा हुआ पड़ा है। देख लो कितनी तेज़ हवा होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जो मेरा वो है ना माइक है, उसकी वॉइस आइसोलेशन के कारण हवा का पता नहीं लगेगा। तो करते हैं बंद, कैमरा अंदर लगाता हूँ मैं। हो जो तैयार, और ये फ्रीज़ हुआ पड़ा है, पंगे पे पंगा है। विंटर में तो हर चीज़ जम जाती है। आधे घंटा बंदा बाहर रहे जी, बंदा जम जाएगा तो बाकी चीज़ों ने तो जमना ही जमना है। और एक ये टोपी बार बार उतर जाती है यार। विंड हवा बहुत है जी, क्या करें, हवा बहुत है। और ये इलेक्ट्रिकल कॉर्ड चेक भी करनी है मैंने अभी कि ये इसका फ्यूज़ तो नहीं ख़राब। लैंडिंग गेयर उतारते हैं, ये भी फ्रीज़ ना हुआ हो। ठीक है और रख देते हैं अभी पेपर वर्क। उससे पहले
ताकि पेपर वर्क गंदा ना हो, इसलिए हाथ साफ करने पड़ते हैं। हाथ क्या, ग्लव्स हैं। चलो जजीदा पेपर वर्क का। तो जी पेपर वर्क जाएगा यहाँ पे। तो जी ऐसे पेपर वर्क रखा जाता है, ठीक है जी। ये वाला ऐसे, ये डब्बी ऐसे बंद हो जाएगी। तो जी इधर आए हैं और इधर बर्फ़ साफ़ करनी पड़ेगी गाड़ी पर से। ये चल रहा है काम गाड़ी के बर्फ़ साफ़ करने का। पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी बेचारी ये, क्योंकि कई दिनों से खड़ी है ना, तो बैक टू बैक 2 ट्रिप लगा ले हमने। ओह ये इनटेक हो गया, लाइटें वगैरह साफ़ करो। तो जी ये हिसाब है गाड़ी साफ़ करने का। और बूट में मेरे आइस बढ़ चुकी है। मैं तो भूल ही गया था ब्लॉग भी बनाना है इस चीज़ का। आपको कैसे पता लगेगा कि कितना स्ट्रगल करते हैं ये लोग? फिर आप मजाक भी तो बनाओगे। हमें पता है कनाडा करते रहते हो, कितना स्ट्रगल है। जो आपके रिश्तेदार गए हुए हैं वो उनका, कि भाई हमारा बेवकूफ़ मत बनाओ, हमें पता है क्या चलता है वहाँ। हट जा मेरे बूट से स्नो पैगी। और ये जा रहा है जी हमारा सामान गाड़ी में। मैं नहीं दस्ताने उतारूंगा यार, हाथों से जम जाएंगे नहीं तो हाथ मेरे। पानी बच गया। और ये हमारे रोटी वगैरह के टिफ़िन, ये पानी बच गया इस बार। तो जी दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। इस बार का ट्रिप बहुत ठंड में था, क्योंकि ऐसा था कि जब हम यहाँ से निकले तब भी ठंड ज़्यादा थी। अब जब वापस आए हैं ठंड तो है ही है, और हवा के कारण ना काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है आपके दिमाग का, क्योंकि आपको ठंड लगती रहती है और आपको 5-10 मिनट बाहर रहना पड़ जाए तो बस ख़त्म ही है काम आपका। तो ऐसा है कि आगे की मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने ये काम चेंज किया कहीं और लगा मैं, तो मैं प्रोटेक्टिव गियर पूरा लूँगा मेरा, क्योंकि मैंने ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो कनाडा के आइस रोड्स होते हैं ना, वहाँ के लिए अप्लाई किया है मैंने। देखो अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो तब भी ठीक है। बाकी आपको पता है लॉटरी तो हमने डाली है इस बार $1 बिलियन की। तो अगर कुछ जीत जाते हैं तो बढ़िया जी, अगर नहीं भी जीतते तब भी कोई बात नहीं, तब $2 ये मान लेंगे कि $10 लगे हैं टोटल। 3 लॉटरी डली हैं उसमें। अभी ये कोई बात नहीं, ऐसा मान लेंगे एक सैंडविच खा लिया था बाहर, तो वो अलग से बात है। तो देखेंगे क्या मिलता है, जॉब मिलती है या लॉटरी मिलती है, कुछ तो मिलेगा ही। अगर दोनों में से कुछ भी ना मिला तो ये जॉब तो है ही है हमारे पास, तो ये करते रहेंगे। ठीक है जी। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। धन्यवाद। तो जी जब टेम्परेचर ना -15 से नीचे चले जाता है तो हमें ये प्लग लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ पे। तो भाई ठीक है, स्नो तो नहीं थी उसमें प्लग में। चलो जी ये प्लग यहाँ बिजली के साथ कनेक्टेड होता है जी, ठीक है जी। और ये ट्रक के इंजन ब्लॉक को गर्म रखता है, और मुझे लगता है बैटरीज को भी चार्ज रखता है थोड़ा बहुत, बाकी पता नहीं यार। जब अपना ट्रक लेंगे तब पता लग जाएगा। ठंड बहुत है, हाथ जम गया। ओके जी, बाय बाय, टाटा टाटा।